सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रदेश में एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी जारी है। कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। जयपुर, कोटा सहित दौसा में एसीबी ने रेड मारी है। जयपुर में तारू की कूट स्थित आवास पर यह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। तस्वीर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फोर्स इंडिया पर। वहीं कोटा में उनके सरकारी आवास और दफ्तर में भी इसी तरीके से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दौसा में पैतृक आवास दुब्बी में जारी है सर्च। आय से अधिक संपत्ति को लेकर यह छापा मारा जा रहा है। डीजी रवि प्रकाश मीणा के निर्देशन पर सर्च लगातार जारी है। डीआईजी कालूराम रावत इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। एसीबी एसपी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, प्रदेश में एसीबी की आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी। कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर, कोटा सहित दौसा में एसीबी ने रेड मारी है। फिलहाल ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आवास के बाहर की ये लाइव तस्वीर जहां पर टीम के फिलहाल मौजूदगी है। सर्च लगातार जारी है। राजधानी जयपुर की तस्वीर जहां तारू की कूट स्थित आवास पर यह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा कोटा में उनके सरकारी आवास और दफ्तर में भी इसी तरीके से सर्च जारी है। दौसा की बात की जाए जहां पर पैतृक आवास दुब्बी में भी एसीबी का सर्च जारी है। जिस तरह की जानकारी सामने आई है, आय से अधिक संपत्ति को लेकर यह छापा मारा जा रहा है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, और क्या कुछ जानकारी अपडेट मिल पा रहा है पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले के अंदर एक बड़ी खबर है कि दौसा में जो दुब्बी है वहाँ उनका पैतृक निवास है। वहाँ पर उनके घर पे कोई नहीं मिला है, तो एसीबी ने उनके आवास को सीज कर दिया है। अब जब उनके परिजन आएंगे तब उनके आवास को खोला जाएगा और खोलने के बाद सर्च की जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज सुबह से ही एसीबी की टीम ने प्रदेश के अंदर आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। कोटा के अंदर 2 ठिकाने हैं, एक तो संभागीय आयुक्त का दफ्तर और उसके साथ उनका जो सरकारी आवास, वहां पर एसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। और जयपुर के अंदर एसीबी की टीम जो संभागीय आयुक्त का जो आवास है तारों की कूट में लक्ष्मी नगर है, वहां पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो एडिशनल एसपी है पुष्पेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में चल रही है। एसीबी के तमाम अधिकारी इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक टीमों का एसीबी ने गठन किया था। और आपको बता दूं, इस पूरे मामले के अंदर राजेंद्र विजय हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। फिलहाल एसीबी की टीम आज देर रात तक उनके घरों की सर्च करेगी। घरों की सर्च में क्या कुछ निकलता है, एसीबी को एक गोपनीय इनपुट मिला था और इनपुट के आधार पर एसीबी ने ये पता लगाया था कि इनके पास कितनी आय से अधिक संपत्ति है। आय से अधिक संपत्ति का इन्होंने कोर्ट से वारंट लिया और देर रात एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के बाद कोर्ट से परमिशन लेकर इनके जितने भी ठिकाने हैं वहां पर एसीबी ने सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल ये कार्रवाई देर रात तक चलेगी। जी बिल्कुल नवीन, जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिस तरह से एक अपडेट सामने आ रहा है, क्या लग रहा है मामले पर कोई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं जल्दी इस कार्रवाई के बाद? देखिए, फिलहाल अभी ये कार्रवाई आधे से पौन घंटे पहले शुरू हुई है, तो इसके अंदर अभी टाइम लगेगा। इन्होंने कितनी काली कमाई है, कितने प्रॉपर्टियों के दस्तावेज मिलते हैं, कितने नकदी मिलती है, कितने सोने चांदी के जवाहरात मिलते हैं, कितने बैंक लॉकर हैं इनके पास, तो सभी चीज़ों का हिसाब अब एसीबी की टीम लगाएगी। और ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इनकी वैध आय से अनुमानित जो आय है वो कितनी प्रतिशत अधिक इन्होंने आय से अधिक संपत्ति कमाई है। तो अब एसीबी उन सभी चीज़ों का पता लगाएगी और पता लगाने के बाद में इन्हें आगामी 15 से 20 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उनसे ये सवाल किए जाएंगे कि आपके पास ये संपत्ति आई तो आई कहाँ से। फिलहाल हमारे पास एक इनपुट आ रहा है कि कुछ कैश और प्रॉपर्टी के दस्तावेज जो राजेंद्र विजय हैं उनके आवास से एसीबी को बरामद हुए हैं। जयपुर स्थित जो तारों की कूट स्थित आवास है वहाँ पर एसीबी की टीम सर्च कर रही है। वहीं प्रॉपर्टी की नापतोल करने के लिए एसीबी ने उन डिपार्टमेंट को बुलाया है जो प्रॉपर्टी की नापतोल करेगी और ये एक्चुअल वैल्यू का पता लगाया जाएगा कि तारों कूट स्थित जो उनका आवास है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और मार्केट वैल्यू के आधार पर एसीबी की टीम अपनी फर्द की कार्रवाई करेगी और उसके बाद देर रात तक एसीबी एक प्रेस रिलीज जारी करेगी। उसके अंदर ये बताया जाएगा कि उनके पास कितनी संपत्ति मिली है और इस संपत्ति के अंदर उनके परिचित हैं या फिर उनके किस किस के नाम से उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है। जी नवीन, इस वक्त जयपुर, कोटा
और इसके अलावा तीन जगह जहां पर इसी तरह से लगातार सर्च की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा कोई जगह या फिर इनका कोई और घर, कोई ऑफिस जहां पर इस तरह की कार्रवाई जारी हो? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कोटा के अंदर जो संभागीय आयुक्त का दफ्तर है वहां पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। संभागीय आयुक्त के दफ्तर के अलावा जो उनका सरकारी आवास है, दुब्बी के अंदर जो उनका पैतृक आवास है, और जयपुर के अंदर तारों की कूट स्थित लक्ष्मी नगर वहां पर इनका आवास है, वहां पर एसीबी की टीम मौजूद है। जयपुर के अंदर एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह है, उनकी टीम कार्रवाई कर रही है। और दौसा के अंदर इंटेलिजेंस की टीम है, जो इंटेलिजेंस की जो अधिकारी है वो वहां पर मौजूद है, वो सर्च की कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तकरीबन 11 बजे बाद एसीबी ये खुलासा करेगी कि इनके पास तकरीबन घर पे कितना कैश मिला है। बताया जाता है कि सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और इनके खिलाफ एसीबी को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि इनके पास भ्रष्ट कमाई का पैसा छुपा हुआ है और उन्होंने काली कमाई कमाई है। तो एसीबी ने अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से इस पूरे खेल का पता किया और पता करने के बाद में इनकी प्रॉपर्टी की जानकारी ली, तो उनके पैन कार्ड वगैरह से, और उसके बाद आज एसीबी ने इस सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये सर्च की कार्रवाई सुबह तड़के से चल रही है और एसीबी के अधिकारी हैं तमाम, वो इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा वो सुबह 8 बजे एसीबी मुख्यालय पहुंच गए और पल पल की अपडेट ले रहे हैं अपनी टीम से। और इसके साथ डीआईजी कालूराम रावत है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार इसकी। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी विष्णुराम बिश्नोई, उनकी टीम लगातार इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगी हुई है। जी नवीन, एक अपडेट आपसे चाहेंगे क्योंकि हम लगातार लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर ये सर्च की कार्रवाई चल रही है, लगातार छापेमारी हो रही है, पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा संदिग्ध नाम भी सामने आया है जो कि इसमें इन्वॉल्वमेंट इसकी हो सकती है अपर लेवल पर? देखिए, अभी तक ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दूं इस पूरे मामले के अंदर एसीबी ने एक देर रात एफआईआर दर्ज की थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और ये पता लगा, एसीबी ने गोपनीय इनपुट के माध्यम से ये पता लगाया था कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं और इनकी कमाई कितनी है और इन्होंने खर्च कितना किया, अपने बच्चों की पढ़ाई के अंदर कितना खर्च किया है, उनकी शादी वगैरह हुई है तो शादी के अंदर कितना खर्च किया है, शादी किस प्रॉपर्टी में की थी और उस प्रॉपर्टी से उसकी मार्केट वैल्यू यानी कितने लाखों में उन्होंने शादी की थी। तो उन सब चीज़ों का पता एसीबी की टीम अब लगाएगी और आधी जानकारी एसीबी ने जुटा भी ली है। अब ये कार्रवाई देर रात तक चलने वाली है और उसके बाद एसीबी की टीम ये पूरा खुलासा करेगी। जी अच्छा नवीन, जिस तरह से भी आपने जानकारी दी कि अभी जो है तलाशी जारी है, अभी कितना कैश मिलता है, अभी कितने दस्तावेज मिलते हैं, इस पर तो नजर बनी रहेगी, लेकिन इतिहास क्या कुछ कहता है? क्या उनके लाइफस्टाइल अभी तक मेंटेन रही है? जिस तरह से आपने कहा कि शादी पर कितना खर्चा हुआ है, कोई और फंक्शन है उस पर कितना खर्चा हुआ है, परिवार को लेकर और कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, फिलहाल जो एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है, परिवार को लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि एसीबी के अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। जयपुर के अंदर हम दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एसीबी की टीम घर के अंदर भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है और घर की तलाशी ले रही है बारीकी से, क्योंकि अभी तक हमें विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कुछ कैश और कुछ प्रॉपर्टियों के दस्तावेज जो राजेंद्र विजय हैं उनके पास से, उनके घर से एसीबी को मिले हैं और इसके साथ ही कुछ ज्वेलरी भी मिली है एसीबी को। तो उसके लिए एसीबी अभी तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद और सर्च करेगी और सर्च करने के बाद में एक ज्वेलर्स को बुलाया जाएगा और ज्वेलर को बुलाने के बाद में उनकी मार्केट वैल्यू का पता लगाया जाएगा कि जो ज्वेलरी मिली है उसकी मार्केट में कीमत कितनी है। जी अच्छा, अभी एक आप अपडेट दे रहे थे कि कुछ ज्वेलरी बरामद हुई, कुछ दस्तावेज भी है, कुछ कैश भी है, लगभग वो कितना बरामद हुआ उसको लेकर कुछ अपडेट अभी सामने आ पाया या फिर इंतजार करना होगा 11 बजे तक जब ऑफिशियल तौर पर जानकारी दी जाएगी? ये देखिए, बिल्कुल अभी तकरीबन 11 से 12 बजे तक इंतजार करना होगा क्योंकि कार्रवाई अभी 1 घंटे पहले एसीबी ने शुरू की है। तो अब इसके अंदर वेट करना पड़ेगा कि उनके घर पे एसीबी की टीम को टाइम लगेगा क्योंकि सर्च के अंदर बारीकी से कई लोग हैं वो पैसे को कहीं दूसरी जगह छुपा कर रखते हैं या फिर रिश्तेदारों के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो उन सभी की एसीबी की टीम छटनी करेगी और छटनी करने के बाद ही ये पूरा खेल है, ये कितनी कमाई है उसका पता लग पाएगा। जी इसके अलावा कुछ अपडेट अभी तक सामने आ पाया नवीन पूरे मामले पर? देखिए, फिलहाल अभी ये कार्रवाई 1 घंटे पहले शुरू हुई है तो हम मान सकते हैं कि तकरीबन 12 बजे तक हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद ही ये पूरा खुलासा हो पाएगा कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितनी काली कमाई इन्होंने कमाई है। एसीबी को एक गोपनीय सूचना मिली थी, एक गोपनीय इनपुट मिला था एसीबी की इंटेलिजेंस टीम को कि जो राजेंद्र विजय हैं, जो संभागीय आयुक्त हैं कोटा के, उन्होंने भ्रष्ट आय से करोड़ों की दौलत कमा रखी है। तो इसकी एसीबी की टीम ने गोपनीय तौर पर एसीबी ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद में जो एसीबी के अधिकारियों ने कोर्ट से वारंट लिया,
कोर्ट से वारंट लेकर इनके घरों पर एसीबी की टीम ने छापा मारा और छापा मारने के बाद में अब ये कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई देर रात तक चलेगी। उसके बाद ही ये पूरे खेल का खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये जो भी खेल है, बड़ा खेल, ये समझ में आता है। जिस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है तीनों जगहों पर। नवीन, आगे भी अपडेट हम आपसे लगातार एक एक करके लेते रहेंगे, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है। कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर अभी बने हुए हैं कि आखिर परिवार के अंदर किस किस की मौजूदगी है या फिर कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। दस्तावेज मिलते हैं तो कितने दस्तावेज बरामद होते हैं। तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से, ये लाइव तस्वीरें उनकी आवाज के दिखा रहे हैं कि कहां पर अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है, कैश मिला है, कई दस्तावेज भी मिले हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो इंतजार करना होगा वो 11 से 12 बजे तक का। और देखिए, आईएएस राजेंद्र विजय के ठिकानों पर छापेमारी का पूरा मामला। एसीबी ने दुब्बी में राजेंद्र विजय के मकान को सील कर दिया है। दुब्बी स्थित आवास पर नहीं मिले राजेंद्र विजय और परिजन। एसीबी ने दुब्बी स्थित आवास पर सर्च नहीं किया है। एसीबी ने घर में कोई सदस्य नहीं होने के कारण ये सर्च नहीं किया। सबसे पहले तस्वीर आप देख लीजिए फर्स्ट इंडिया पर, क्योंकि टीम वहां पर पहुंची जरूर थी, लेकिन वहां पर किसी की भी मौजूदगी नहीं थी, किसी भी परिजन की मौजूदगी नहीं थी। घर बंद था और यही वजह था कि वहां पर अभी सर्च नहीं हो पाया है। लेकिन नजरें सभी जगह बनी हुई है और जिस तरह से एक्टिव मोड में इस समय टीम नजर आ रही है, सर्च वहां भी किया जाएगा, लेकिन कब किया जाता है, सवाल बना हुआ है। एसीबी ने दुब्बी में राजेंद्र विजय के मकान को सील जरूर कर दिया है। दुब्बी स्थित आवास पर राजेंद्र विजय और परिजन नहीं मिले, जिस वजह से एसीबी ने दुब्बी स्थित आवास पर सर्च फिलहाल नहीं किया है, लेकिन सील की कार्रवाई जरूर कर दी है। एसीबी ने घर में कोई सदस्य नहीं होने के कारण सर्च फिलहाल नहीं किया है, लेकिन यहां पर भी सर्च ऑपरेशन जल्द ही चलाया जाएगा। आवास की तलाशी के बाद पूरे भवन को सील किया गया। दौसा एसीपी नवल मीना के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। अनुसंधान अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई लगातार चल रही है। वर्तमान में कोटा संभागीय आयुक्त पद पर है राजेंद्र विजय। और देखिए, दौसा के दुब्बी के रहने वाले हैं मूलतया। आईएएस राजेंद्र विजय के आवास पर एसीबी की कार्रवाई का पूरा प्रकरण, आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सर्च फिलहाल किया जा रहा है। इस वक्त 3 जगहों पर, देखिए जयपुर, दौसा और कोटा, जहां पर फिलहाल नजरें बनी हुई है। लेकिन जानकारी यह है कि दौसा में जो उनका मकान है उसे सील कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि घर में ना वो खुद मौजूद थे ना परिजन मौजूद थे, इस वजह से सर्च वहां पर नहीं हो पाया। और देखिए, कोटा से खबर है, संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी के छापे। कोटा में संभागीय आयुक्त के 2 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। एसीबी की एक टीम सरकारी आवास पर कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी टीम संभागीय आयुक्त के कार्यालय पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आज से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की छापेमारी लगातार जारी है। मेरे साथ सहयोगी भंवर बने हुए हैं। भंवर, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर? देखिए, कोटा में फिलहाल जो 2 ठिकाने हैं संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के, एक तो अभी सर्किट हाउस जहां पर वो रह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 25 सितंबर को ही राजेंद्र विजय ने संभागीय आयुक्त कोटा का पदभार संभाला था और जो उनका सरकारी आवास है KR4 जो कि कलेक्ट्रेट रोड पर है, वो भी खाली नहीं हुआ था। तो उनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो तात्कालिक जो पूरी आवास की व्यवस्था थी, जो कार्यवाहक व्यवस्था थी, वो सर्किट हाउस कोटा में ही थी। और फिलहाल आप गाड़ी देख पा रहे हैं संभागीय आयुक्त कोटा राजेंद्र विजय की सर्किट हाउस परिसर में ही अभी भी उनकी गाड़ी पार्क है और इस वक्त सर्किट हाउस के अंदर एसीबी की टीम मौजूद है, जो कि लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय भी फिलहाल सर्किट हाउस में ही है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि आज गांधी जयंती है। संभागीय आयुक्त तो सवेरे गांधी जयंती के कार्यक्रम में जाना था, उन्होंने गार्ड्स और अपने ड्राइवर को बुला लिया था, लेकिन कुछ देर बाद ही वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंच गई और इसके बाद ना तो वो उस कार्यक्रम में जा पाए हैं और ना ही सर्किट हाउस कोटा से वो बाहर आ पाए हैं। फिलहाल मैं सर्किट हाउस कोटा से बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां एसीबी दल अंदर मौजूद है और लगातार इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, कोटा में
दो लोकेशन है जहां पर एसीबी पहुंची है। एक लोकेशन सर्किट हाउस की है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, दूसरी लोकेशन उनका ऑफिस है जो कि सीएडी सर्किल के पास जो संभागीय आयुक्त का कार्यालय है वहां पहुंच करके और बहुत से दस्तावेज और ऑफिस में जो सामग्रियां रहती है उनकी फिलहाल एसीबी छानबीन कर रही है। ज़्यादा जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। एएसपी यहाँ पे पुष्पेंद्र सिंह पहुंचे हैं टीम के साथ कोटा में और कालूराम रावत लगातार इस पूरी कार्रवाई को एसीबी के अधिकारी जयपुर में बैठ करके और मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत पहले की एक शिकायत उनके खिलाफ दर्ज थी एसीबी में और कल ही इस पूरे मामले में एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही कि कोटा में जो दो ठिकाने संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के सर्किट हाउस जहां पर अभी वो रह रहे हैं और साथ में उनका कार्यालय, वहां पर एसीबी फिलहाल छानबीन कर रही है और दस्तावेज जब्त कर रही है। जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसके बारे में साक्ष्य जुटा रही है। इसके अलावा दौसा दुब्बी जहां के वो रहने वाले हैं वहां का जो उनका आवास है उस पर कार्रवाई की सूचना है, उसको सील भी करने की खबर मिल रही है और साथ में जयपुर में जो उनका ठिकाना है वहां पर भी कार्रवाई हो रही है। तो एक साथ एसीबी ने 4 जो ठिकाने हैं कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय उनके ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की है। और बताऊं मैं आपको कि संभागीय आयुक्त का पदभार अभी 25 सितंबर को ही कोटा में उन्होंने संभाला है और इससे पहले भी वो हाड़ौती इलाका जो है कोटा रीजन जो है उसमें उनकी पोस्टिंग रह चुकी है। वो 12 के कलेक्टर रह चुके हैं। तो उन्होंने बड़े गाजे बाजे के साथ यहाँ पर पदभार ग्रहण किया और यहाँ काम करने का जो उनका पुराना तजुर्बा था इसके आधार पर उन्होंने कहा कि हाड़ौती में बेहतर काम करके दिखाएंगे। लेकिन अभी अक्टूबर शुरू ही हुआ है और एसीबी की जद में वो आ गए हैं और आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा है जिसमें एसीबी के पास कुछ प्राइमरी साक्ष्य हैं और बाद में उनके बैंक अकाउंट्स के आधार पे, उनकी संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पे और जो साक्ष्य एसीबी को मिलेंगे उसके आधार पे एसीबी इस मामले में और भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो एसीबी का पूरा ध्यान है वो साक्ष्य एकत्रित करने पर हैं, जो शिकायत उनके खिलाफ दर्ज हैं उसमें और कितने मजबूत एविडेंस एसीबी को मिल सकते हैं इस पर एसीबी का पूरा फोकस है। और इसलिए एक साथ कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर एसीबी ने कार्रवाई शुरू की है। जी बिल्कुल भंवर, पूरे मामले पर आप लगातार नजर बना रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन तमाम तस्वीरों से ये तो साफ हो चुका है कि राजेंद्र विजय की मुश्किलें अब जल्द ही बढ़ने वाली है। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन